नमस्कार, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी टीवी में। तो मैं आ चुकी हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 2 का वीडियो लेकर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा कि ग्रेस स्टेशन पर खड़ी है और कैम्बल ने उस पर गन पॉइंट की हुई है, लेकिन सीज़न 2 में हमें पता चलता है कि उससे पहले ग्रेस ने ही उस पर गोली चला दी और वो गोली जाकर उसके पैर में लग गई, जिससे कैम्बल अपाहिज हो गया। मेरे ख्याल से ग्रेस ने कैम्बल के साथ बिल्कुल ठीक किया। शुरू में थॉमस के गैरिसन को कोई बम से उड़ा देता है। उस समय बाकी के लोग फ्रेडी के फ्यूनरल में बिजी होते हैं। इस सीज़न में फ्रेडी की मौत थोड़ी कंफ्यूजिंग है और क्लियर नहीं की गई है कि वो ब्लास्ट में मरा या फिर किसी बीमारी से। शेल्बी फैमिली इस ब्लास्ट से परेशान है, लेकिन थॉमस को लगता है कि ये काम IRA का हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल बर्मिंघम में उसका कोई और दूसरा दुश्मन नहीं है और उसने उनके चीफ को भी मारा था। थॉमस IRA से मिलने जाता है और ब्लास्ट के बारे में उनसे पूछताछ करता है, लेकिन IR के पास थॉमस के लिए एक काम है। वो कहते हैं कि तुम्हें इस लोहार को मारना होगा और तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। पूछने पर पता नहीं चलता कि उसे किसने चुना है, ये अभी तक एक सीक्रेट बना रहता है। तो थॉमस और कोई पंगा नहीं लेना चाहता IRA से और इसीलिए वो उन लोगों की बात मान जाता है। थॉमस उस लोहार को मार देता है और अब उसे IRA और पुलिस से खतरा नज़र आने लगता है। तो वो अपना बिजनेस बढ़ाने आगे लंदन जाने की सोचता है और हॉलीडेज़ के बहाने वहाँ एक चक्कर लगाता है, जहाँ पर सबीनी के नाम का बोलबाला और खौफ हर जगह फैला हुआ है। और इसीलिए आन पॉली और एस्मे इस बात के फेवर में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सुना है कि सबीनी बिली से ज़्यादा खतरनाक और सनकी इंसान है। शेल्बी ब्रदर्स सबीनी के पब में जाते हैं, ये जानते हुए कि उनका जाना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। वहाँ का मैनेजर उन्हें वॉर्न भी करता है और वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और वहीं पर मारपीट शुरू हो जाती है। पॉली को उसकी बेटी का सपना आता है कि वो मर चुकी है। ये बात कंफर्म करने के लिए वो एक ओझा के पास जाती है और अपने सपने की पूरी बात उसको बताती है। वहाँ से बाहर आकर पॉली फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके सपने की बात वो ओझा सच बताती है। लेकिन एस्मे को पता है कि वो ओझा फ्रॉड है और वो वही बात बताती है जो आपने उसे अपने सपने के बारे में बताई है और आप सुनना चाहती हैं। इस बात पर पॉली एस्मे को धमकी देती है कि इस बारे में फैमिली के मेंबर्स में से किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पीकी ब्लाइंडर्स का सबीनी से झगड़ा मोल लेना बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये सबीनी के आदमी बर्मिंघम आकर एडा को पकड़ लेते हैं और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ ऑर्थर के आदमी पहुँच जाते हैं और एडा को बचाकर सबीनी के आदमियों को पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स के बर्मिंघम वापस आने पर सबीनी और उसके आदमी थॉमस को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक चेस्टर कैम्बल थॉमस को लोहार के मर्डर के केस में अरेस्ट करने पहुंच जाता है और सबीनी के आदमी वहां से भाग निकलते हैं और इसी वजह से थॉमस की जान तब तक के लिए बच जाती है। और थॉमस को लेके कैम्बल हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और उससे कहता है कि गवर्नमेंट ने मुझे वापस भेजा है और तुम्हारा पीछा मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। कैम्बल की कस्टडी में होने पर भी थॉमस रात को हॉस्पिटल से निकल जाता है और जाकर कैम्डन टाउन में एल्फी सोलोमन से मिलता है। एल्फी सोलोमन और सबीनी में कुछ खास आपस में बनती नहीं और इसी का फ़ायदा थॉमस उठाता है और सोलोमन से डील कर लेता है। सोलोमन से वो कहता है कि हम सबीनी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ सकते हैं और थॉमस उसे अपने तरफ से उसके विस्की के धंधे के लिए कुछ लड़के भेजने का वादा करता है, जो कि सोलोमन बेकरी की आड़ में चला रहा होता है और उन दोनों में डील डन हो जाती है। दूसरी तरफ ऑर्थर अपने डैड के दिए धोखे से उबर नहीं पाता और दिन पर दिन उसका गुस्सा बेकाबू होता जा रहा है। अपने गुस्से के चलते वो बॉक्सिंग रिंग में प्रैक्टिस करते हुए एक लड़के को जान से मार देता है। इस वजह से फिन उसे उसके गुस्से पर काबू पाने और बातें भूलने के लिए ड्रग्स का सहारा लेने की हिदायत देता है और ये हिदायत ऑर्थर मान जाता है और अपने काम पर वापस लग जाता है। सबीनी के हमले के बाद थॉमस अपनी फैमिली के लिए खतरा भाप चुका है और अपनी फैमिली की लेडीज़ के लिए अलग घर लेकर आंट पॉली और एडा को शिफ्ट कर देता है। थॉमस अपने बार गैरिसन को वापस मेंटेन करवा देता है और उसकी ओपनिंग पार्टी रखता है। पॉली अपने बच्चों को लेकर काफ़ी दुखी है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टाइम पर उससे छीन लिए थे। थॉमस को जब ये बात पता चलती है तो वो उसके बेटे माइकल को ढूंढ निकालता है, जो कि कुछ हफ्ते में 18 साल का हो जाएगा। पॉली से उसका बेटा मिलने आता है, जिससे पॉली की खुशी का ठिकाना नहीं होता और माइकल भी अपनी माँ को वापस पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। माइकल 18 का होने के बाद अपनी माँ के साथ ही रहने का सोच लेता है। थॉमस एक घोड़ा खरीदने जाता है, जहाँ माइकल भी शेल्बी ब्रदर्स के साथ जाना चाहता है, लेकिन आंट पॉली ये नहीं चाहती, लेकिन फिर भी माइकल की ज़िद पर उन्हें हाँ करनी पड़ती है। वहाँ थॉमस को मे कार्ल्टन मिलती है, जो थॉमस के घोड़ों को ट्रेन करने का ऑफ़र देती है।
वहाँ से बाहर निकलने पर उन लोगों पर सबीनीस के आदमी हमला कर देते हैं, जहाँ ऑर्थर पर उसका गुस्सा वापस हावी होने लगता है, लेकिन समय रहते सभी मिलकर उसे संभाल लेते हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए ऑर्थर अपने आदमियों के साथ जाकर सबीनीस के इवेंट पब में तोड़फोड़ कर देता है और उसको अपने अंडर में ले लेता है और माइक में ज़ोर से चिल्लाता है, "This place is under new management by order of the Peaky Blinders." सबीनी सोलोमन से मिलने जाता है और सारी पुरानी बातें भूलकर दोनों हाथ मिला लेते हैं। ये दोनों थॉमस को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। माइकल अपने पे डे पर अपने एक दोस्त के साथ एक बार में सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। उसके दोस्त के ब्लैक होने पर उसे सर्व करने के लिए मना कर दिया जाता है और इस बात पर ये लोग झगड़ जाते हैं। ऑर्थर और जॉन को इस बात का पता चलता है और वो दोनों जाकर उस बार को जला देते हैं। थॉमस को IRA वाले मिलने बुलाते हैं, जहां कैम्पबेल पहले से ही मौजूद मिलता है। वो लोग एक और आदमी जो कि मिलिट्री ऑफिसर है उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट थॉमस को देते हैं और थॉमस को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। अब थॉमस समझ जाता है कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि विंस्टन चर्चिल और कैम्पबेल ने चुना है। लेकिन थॉमस को मरने से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच है कि उसे मरने से डर नहीं लगता और कैम्पबेल ये बात समझ चुका है और इसीलिए वो सोचता है कि अभी भी थॉमस अपनी बात से मुकर सकता है। इसलिए वो अपना प्लान नंबर B के मुताबिक काम करता है, यानी उसकी फैमिली को टारगेट करता है जो थॉमस की कमज़ोर कड़ी है। कैम्पबेल एक तीर से दो निशाने करना चाहता है, थॉमस प्लस IRA। चेस्टर कैम्पबेल अब थॉमस शेल्बी की फैमिली को टारगेट करता है। कैम्पबेल पॉली के बेटे माइकल को उस पब को जलाने के जुर्म में शामिल होने के लिए जेल में डाल देता है और दूसरी तरफ सोलोमन के साथ मिलकर ऑर्थर को भी पकड़ लेता है। अब कुछ भी करके थॉमस को कैम्पबेल का काम करना ही पड़ेगा। इतने डिस्टर्बिंग हालातों में भी थॉमस अकेले में बैठकर ग्रेस के बारे में सोचता है और उसे कॉल करता है, पर बात नहीं होती। ग्रेस समझ जाती है और उससे मिलने आती है। थॉमस अपने पिछले दिनों में मे से काफ़ी करीब आ चुका था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे ले लिए ग्रेस के आने पर, क्योंकि ग्रेस ही उसका सच्चा प्यार है। ग्रेस और उसका हस्बैंड बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि ग्रेस में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर को गलत साबित करने के लिए थॉमस से ग्रेस मिलने आती है, लेकिन ये सारी बातें वो थॉमस को क्लियर कर देती है जाने से पहले। दूसरी तरफ पॉली माइकल को जेल से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि वो कैम्पबेल से रिक्वेस्ट करने उसके ऑफिस भी जाती है, लेकिन वो कैम्पबेल माइकल के रिलीज़ पेपर पर साइन करने के बदले में पॉली को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और दूसरे दिन माइकल को छोड़ देता है। इस सीन को देखकर कैम्पबेल के लिए मेरे मुँह से बहुत गालियाँ निकली थी, लिटरली। तो भावनाओं में नहीं बहते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उधर थॉमस सोलोमन से वापस डील करता है और उसकी मदद से ऑर्थर को जेल से निकलवा लेता है। कैम्पबेल को दिए काम को अंजाम देने के पहले थॉमस एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा है कि इस काम का अकेला मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी फैमिली इनोसेंट है और इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रेस कोर्स में बड़ी रेस ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ थॉमस का घोड़ा भी हिस्सा ले रहा है और मे कार्टन भी वहीं पर है। थॉमस का फोकस उस ऑफिसर को मारने पर है, क्योंकि वो भी वहीं पर मौजूद है। थॉमस पूरा वक्त उस ऑफिसर पर नज़र रखता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रेस आकर उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और सिर्फ उसी से प्यार करती है। लेकिन थॉमस जल्दी में होता है और ग्रेस को रेस खत्म होने के बाद मिलने का वादा करता है, लेकिन थॉमस ये नहीं जानता कि कैम्पबेल ने उसे ठिकाने लगाने का इंतज़ाम पहले से ही कर रखा है। थॉमस उस ऑफिसर को मारने के मिशन में अपनी सेक्रेटरी लिजी को चारा बनाकर भेजता है और उसे वहीं ढेर कर देता है और बाहर आकर सबसे कहता है कि किसी IRA वाले ने गन्स चलाई हैं। दूसरी तरफ जैसा कि थॉमस ऑर्थर को समझा के भेजता है, वो सबीनी के सारे बुकीज़ के लाइसेंस लेकर जला डालता है और इस तरह थॉमस सबीनी से बदला भी ले लेता है और इस बात से उसे आगे जाकर बिजनेस में फ़ायदा भी होने वाला है। वाओ, बाय वन गेट वन फ्री। दूसरी तरफ रेस खत्म होने पर वहाँ किंग आने वाले हैं और बाकी पुलिस मिलिट्री ऑफिसर के मर्डरर को ढूंढने में लगी है। अभी सारा एरिया क्लियर है। इस माहौल का फ़ायदा उठाकर पॉली कैम्पबेल को मार डालती है और उससे इस बेइज्जती का बदला लेकर कहती है, डोंट फक विद द पीकी ब्लाइंडर्स एवर। उस ऑफिसर को मारकर जब थॉमस बाहर बैठा है तो सबीनी से छोटी सी उसकी झड़प हो जाती है और उसे पुलिस के भेस में कैम्पबेल के वो 3 आदमी ले जाते हैं जिन्हें कैम्पबेल ने थॉमस को उठाने के लिए हायर किया था। थॉमस को ले जाकर वो तीनों एक सुनसान जगह पर उतारते हैं जहां पहले से ही थॉमस के नाम की कब्र खुदी हुई है। थॉमस समझ जाता है कि अब उसका अंत आ चुका है। दूसरी तरफ रेस कोर्स में ग्रेस उसका वेट कर रही है, लेकिन थॉमस यहाँ अलग मुसीबत में फंसा है।
ये सब देखकर बहुत दुख होता है थॉमस के लिए, लेकिन भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है। उन्हीं में से एक आदमी बाकी दो को गोली मार देता है और थॉमस से कहता है कि अभी मिस्टर चर्चिल के पास तुम्हारे लिए और काम बाकी है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी जान बख्श दी है। और ये सुनकर थॉमस रो पड़ता है और साथ में मैं भी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप और कोई मूवी या फिर सीरीज़ चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आ जाऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।